फाजिलका के घोड़े रोड पर स्थित डेरा बाबा बलवंत गिरी के गद्दी नशीन महंत सुरेंद्र गिरी जी महाराज ने शुरू की तपस्या। जमीन में खड्डा खोदकर बनाई गुफा, हुए प्रवेश। हमारे परम पूज्य बाबा अजमेर गिरी जी महाराज के, तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी हम कर रहे हैं, ये तपस्या उन्होंने कहा है और उन्हीं के अनुसार हम कर रहे हैं कि हमारे विश्व शांति हो और कहना हमारे पंजाब में शांति हो या हमारे हिंदुस्तान में शांति हो। सनातन धर्म अनादिकाल से चलाया, देखो इसलिए संतों ने तो तपस्या पहले से भी करते आए हैं और करते जाएंगे, अनादिकाल खत्म नहीं होता है। और तपस्या से अपने कहना हो जो रोग है, जो कष्ट होते हैं, सबके कटते हैं। वैसे तो जो हमारे शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जैसे 3 दिन का करते हैं, मगर हमारे कानों आगे तक चलती रहेगी, जितने तक माता रानी करेगी उतने तक चलती रहेगी और आगे भी तपस्या करते रहेंगे। जो हमारा 9 दिन चलेगा तो हमारा हम जो जल का ग्रहण करेंगे, हम कहना एक जो सवेरे अपना 1 गिलास सवेरे पिएंगे, दोपहर में 1 गिलास और 1 गिलास शाम को जल पी करके ही यहाँ पे रखेंगे। वहाँ पे नीचे देखा है और भी देख सकते हो आप, जल के सिवा और कुछ नहीं है, एक जल है और जोत के लिए तेल है, और यही से हम कहना आगे तपस्या करेंगे। डेरा बाबा बलवंत गिरी में ये तपोभूमि है। जो भी यहाँ पर के आ करके और जो भी कानो समाधियां हैं, जो भी यहाँ पे कानो शिवालय है, इनमें यहाँ पर आ करके 108 भी माला अगर उसमें ध्यान भी लगा लेगा तो उसकी कानो जो भी रहेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, वो झोलियां भरेंगे उनकी। बाबा बलवंत गिरी डेरे में बाबा सुरेंद्र जी तो अज समाधि में जा रहे हैं 9 दिन वास्ते। वो लिए ऐसे मौके में देखी कि बाबा जी ठीक ने, तो इस टाइम अपनी समाधि चले गए तो तपस्या कर रहे थे। थोड़ी जगह है, क्योंकि जगह इन्नी के बंदा लम्बा नहीं रह सकता, एक बह भी ज़्यादा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा आराम नहीं रह सकता। पहले गड्ढा लगा है तो सोरम की कोई चीज़ ना ही बाबा जी खाने की चीज़ सिवाय पानी पीने की। हम चारों ने ये मिलकर हमने ये गुफा बनाई। कम से कम ये है कोई 10-15 फुट गहरी है ये नीचे। तो ऊपर उसके ऊपर फिर हमने लेंटर लगाया, पूरी व्यवस्था बनाई उसकी, फिर साइड में पौड़ी बनाई उसकी बीच में जाने के लिए। तो पहले तो प्रोसेस हमारा तो काफ़ी लंबा था, फिर समय के अनुसार हमने थोड़ा सा इसको कम कर दिया इसको। तो आज महाराज जी ने अभी कुछ घंटों थोड़ी देर पहले
गुफा के अंदर जाकर उन्होंने 9 दिन का प्रण लिया है कि मैं यहाँ पे बैठ के बिना अन्न जल के तपस्या करूँगा। फाजिलका के कोड़े रोड पर स्थित डेरा बाबा बलवंत गिरी के गद्दी नशीन महंत सुरेंद्र गिरी जी महाराज ने शुरू की तपस्या। जमीन में खड्डा खोदकर बनाई गुफा, हुए प्रवेश। फाजिलका के कोड़े रोड पर डेरा बाबा बलवंत गिरी के गद्दी नशीन महंत सुरेंद्र गिरी जी महाराज ने नवरात्रों में तपस्या शुरू कर दी है, जिनके द्वारा जमीन में एक गुफा बनाई गई है, जिसमें वह आज प्रवेश कर गए और उनके द्वारा आज यहाँ पर तपस्या शुरू कर दी गई है। डेरा बाबा बलवंत गिरी के गद्दी नशीन महंत सुरेंद्र गिरी जी द्वारा बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या शुरू किए जाने की सूचना पाकर सीआईडी के कर्मचारी भी यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा बाबा जी के गुफा में प्रवेश करने से पहले गुफा की जांच की गई। उनके द्वारा बताया गया कि गुफा में निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि गुफा में कोई सामान भी नहीं रखा गया, जबकि पानी और जोत के लिए घी इत्यादि यहाँ पर रखा गया है। उधर बाबा सुरेंद्र गिरी जी महाराज ने बताया कि उनके द्वारा अपने गुरु बाबा अजमेर गिरी की आशीर्वाद से यह तपस्या शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि आज वह गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और वे जब तक प्रभु इच्छा होगी तब तक गुफा में रहेंगे और तपस्या करेंगे। उन्होंने कहा कि यह तपस्या फाजिलका, पंजाब और देश की सुख शांति के लिए उनके द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि उनका पहला उद्देश्य विश्व शांति है, जिसके लिए वह तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गद्दी ग्रहण करने के 4 साल बाद पहले उनके द्वारा अपने गांव में जाकर भिक्षा प्राप्त की गई, उसके बाद अब यहां पर तपस्या की जा रही है ताकि फाजिलका वासियों का भला हो सके। उधर बाबा के गुफा में जाकर तपस्या शुरू करने की सूचना पाकर उनके श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में पहुंचे, जिनके द्वारा यहाँ पर आकर उनके दर्शन किए गए। बाबा जी का कहना है कि वे प्रभु इच्छा तक गुफा में रहेंगे और बिना अन्न ग्रहण किए यहाँ पर वे तपस्या करेंगे। उन्होंने कहा कि फाजिलका वासियों के भले के लिए उनके द्वारा यह तपस्या की जा रही है। हाँ जी महाराज, क्या नाम है आपका? मेरा महंत सुरेंद्र गिरी। महाराज जी, किस तरह का आज आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हो? किस तरह की तपस्या रहेगी और क्या इसका उद्देश्य है? यहाँ पे विश्व शांति, देश की शांति और हमारे फाजिलका में सुख शांति, निरोगी रहे सब कोई और सुख शांति बनी रहे। और इसीलिए हमारे फाजिलका वासी और पंजाब के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए सुख शांति और रोग से मुक्त होने के लिए जो पहले तपस्या करते थे महात्मा, हमारे जो परम पूजनीय बाबा अजमेर गिरी जी महाराज जी ने भी हमको जो दिशा निर्देश दिखाया था और उन्होंने कह के गए थे कि कानो 4 साल बाद अपने घर से भिक्षा लेकर के तपस्या करना है, ये करना, जो उन्होंने बताया है, मार्गदर्शन दिया है, तो उसी के अनुसार चल रहे। जो हमारे दादाजी थे तो आज भी पन्ना जिला मध्य प्रदेश तहसील गुनौर के पास में मेरे जन्मभूमि से 10 किलोमीटर की दूरी में निरंकाल माता निरंकाल का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और नदी के किनारे हमारे जो दादाजी थे वो जल समाधि लिया करते थे और मिट्टी की समाधि भी लेकर के और काफी तपस्या करा करते थे। उन्होंने 12 साल बनपत्ती खा करके रहे हमारे दादाजी। उनका नाम था स्वामी निजानंद जी महाराज, जो वर्तमान में ब्रह्मलीन जी हो गए हैं। उनके स्वामी दयानंद जी के शिष्य थे। स्वामी दयानंद जी शिवो अम्बाले के शिष्य थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या किया हुआ है। और हमारे जो दादाजी की उन्हीं के दिशा निर्देश से और हमारे परम पूजनीय बाबा अजमेर गिरी जी महाराज के, तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी हम कर रहे हैं ये तपस्या उन्हीं ने कहा है और उन्हीं के अनुसार हम कर रहे हैं कि हमारे विश्व शांति होए और कान हमारे पंजाब में शांति हो और हमारे हिंदुस्तान में शांति हो और हमारे कान अपने धर्म में दृढ़ रहें और सभी जुड़े रहें अपने धर्म में के लिए। सनातन धर्म अनादिकाल से चलाया, देखो इसलिए संतों ने तो तपस्या पहले से भी करते आए हैं और करते जाएंगे, अनादिकाल खत्म नहीं होता है। और तपस्या से अपने काना जो रोग है, जो कष्ट होते हैं, सबके कटते हैं। जो संत का जीवन होता है परोक्ष के लिए होता है, अपने लिए स्वयं नहीं होता है। कितने दिन की ये तपस्या रहेगी और कितने दिन आप जमीन में रहेंगे? ये वैसे पे तो जो हमारे शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जैसे 3 दिन का करते हैं, मगर हमारे कानों आगे तक चलती रहेगी, जितने तक माता रानी करेगी
उतने दिन तक चलती रहेगी और आगे भी तपस्या करते रहेंगे। और इसी तरह हम सभी साधुओं को कहते हैं कि जो हमारे पहले तपस्या होती थी उसी तरह तपस्या सभी करें। और क्योंकि साधु का जीवन परोक्ष के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। इसलिए हमने अपने जीवन में और हमारे परम पुण्य बाबा अजमेर गिरी जी ब्रह्मलीन परम पुण्य बाबा अजमेर गिरी जी महाराज ने हमको जो कानून मार्गदर्शन दिखाया है उन्हीं के अनुसार हम तपस्या करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। हमारे फाजिलका वासी के सुख शांति के लिए और पंजाब के शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए, इसलिए सुख शांति बनी रहे पंजाब में और काना हमारे फाजिलका में, हमारे सभी निरोगी रहें, इसलिए हम तपस्या करने जा रहे हैं। माता रानी सबका भला करे और ब्रह्मलीन परम पूजनीय बाबा अजमेर गिरी जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। ओम नमो नारायण। किस तरह की तपस्या रहेगी अंदर जो आप जा रहे हो पताल लोक में, तो इसको पताल लोक ही कहेंगे जो जमीन में आपने खड्डा ये खोद के तपस्या करने का फैसला लिया है। इस पे कहना है जो हमारा 9 दिन चलेगा तो हमारा हम जो जल का ग्रहण करेंगे, हम कहना एक जो सवेरे अपना एक गिलास सवेरे पिएंगे, दोपहर में 1 गिलास और 1 गिलास शाम को जल पी करके ही यहाँ पे रखेंगे। वहाँ पे नीचे देखा है और भी देख सकते हो आप, जल के सिवा और कुछ नहीं है। एक जल है और जोत के लिए तेल है और यही से हम कहना आगे तपस्या करेंगे। सब भगवान परमात्मा करता है, जिसके हम परमात्मा का जो हो गया तो उसको परवाह करने की क्या जरूरत है। CID वाले घूम रहे थे अभी यहाँ पे, पुलिस वाले भी घूम रहे थे। हाँ, तो अपना काम करते हैं जी, हर कोई करते हैं। और मैं DSP SSP और DC साहब को कहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से जो समाधि के तपस्या करने जा रहा हूँ तो अपनी मर्जी से, किसी को प्रेशर नहीं दिया जाए, प्रशासन से मैं वो करता हूँ। और इसलिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, हमारे फाजिलका वासियों को, प्रशासन को कोई परेशान ना करा जाए। मान लो ऊपर हम नीचे भजन पूजन करने जा रहे हैं तो इसमें प्रशासन हमारे जो भक्तजन हैं उनको परेशान न किया जाए। फाजिलका वासियों को इसका कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। जो डेरा बाबा बलवंत गिरी, मैंने पहले भी कह रखा हूँ कि 8वीं गद्दी है जो महात्माओं ने यहाँ पे किया है तो तब किया है। आदमी को जो बाबा बलवंत गिरी के बारे में पता नहीं है, जो हमने लिखा हुआ देखा है, तो हमारे कई सिक्के उस पे बइयों में लिखा है कि सावधान यहाँ पे आगे ना पढ़ा जाए। तो कई से उन्होंने लिखा है जो सावधान का मतलब है कि गृहस्थी नहीं कर सकता हो, तो उनको एक साधु ही पढ़ सकता है। तो हमने वो पढ़ा है बाबा हरिओम की और डेरा बाबा बलवंत गिरी जो महाराज की हैगी, तो उनकी बइयों में लिखा खाक हो गई है, मेरे को पढ़ी है बिल्कुल। मान लो थोड़ी थोड़ी अक्षर जो उर्दू में जानते थे हमारे कईयों से वो पढ़ाया, तो उनमें लिखा हुआ है ये चीजें, तो उन्हीं से कहना कई सी चीजें हमको उनसे भी सीखा है। और ब्रह्मलीन परम पूजनीय बाबा अजमेर गिरी जी ने हमको जो मार्गदर्शन दिखाया उसी से हम आगे चलते रहेंगे। कठिन तपस्या करने जा रहे हैं तो फाजिलका वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश जैसे ये देना चाहते हैं कि देखो, डेरा बाबा बलवंत गिरी में ये तपोभूमि है। जो भी यहाँ पर के आ करके और जो भी कानो समाधियां हैं, जो भी यहाँ पे कानो शिवालय है, इनमें यहाँ पर आ करके 108 भी माला अगर उसमें ध्यान भी लगा लेगा तो उसकी कानो जो भी हैगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, वो झोलियां भरेंगे उनकी। सभी का नाम है, सभी फाजिलका वासियों से अपना कार्य नवरात्रों का बहुत पर्व और आज नया सम्मत भी लगा है, तो इसीलिए सबको अपना भजन पूजन, मैं अपना कार्य करता हूँ, आप लोग अपना कार्य करना। जैसे भी हैं फाजिलका वासियों को, सभी को, हमारी माताओं बहनों को अपना भजन कीर्तन करोगे, जो यही जाना है, साथ में अपना काम भी करना घर का और भजन कीर्तन सभी करना। और कानो सबका मंगलमय हो। ये कानो अब नया साल अपना आज लगा है, तो इसीलिए अपना आगे से आगे भी अपना सुख शांति परमात्मा सभी के बनाए रखे। मेरी माताओं बहनों का बहुत साथ डेरा में है, तो इसीलिए आगे भी कानो कीर्तन भजन करते रहना है और परमात्मा से आस करना है कि आप लोगों के जो हृदय में परम पिता परमात्मा बैठा है, तो उसी के की जो शक्ति है कि आप लोगों के परम पिता परमात्मा की, तो उसी से मैं भी और जो मेरे अंदर है तो परम पिता परमात्मा आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसीलिए बहुत साधुवाद आपको, सबको साधुवाद। अपना भजन कीर्तन आप मत छोड़ना, जो भी आपके यही साथ जाएगा। ओम नमो नारायण जी, ओम नमो नारायण। गुरु जी कृपा करो, मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो, सदा बसदा रहे दरबार, गुरु जी कृपा करो।
जी की ना ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ मेरा नाम गुरबख्शी सिंह। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤਗਿਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਗੱਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वीरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, आज डेरा बाबा बलवंत गिरी के गद्दी नशीन सुरेंद्र गिरी जी महाराज तपस्या करने के लिए जमीन में बैठे हैं, तो क्या इसका क्या प्रोसेस रहा पूरा, इसके बारे में? पहले सभी गांव शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष में आज माता रानी के नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, तो हमारा कई दिन से विचार चल रहा था, 10-15 दिन से विचार चल रहा था। महाराज जी कहने लगे कि महंत सुरेंद्र गिरी जी गुरुदेव कहने लगे कि तपस्या करनी है, तो मैंने कहा महाराज जी ऐसे करते हैं, तपस्या करनी है तो आप एक नीचे खोद के उसको यानी कि गुफा टाइप जो बनाते हैं हम, वो बना के फिर तपस्या करो आप। तो कहने लगे करो आप, शुरू करो काम इसका। तो हम मिलके महाराज जी ने छोटे बच्चे दोनों लगा कर हम चारों ने ये मिलके हमने ये गुफा बनाई। कम से कम ये है कोई 10-15 फुट गहरी है जो नीचे। तो ऊपर उसके ऊपर फिर हमने लेंटर लगाया, पूरी व्यवस्था बनाई उसकी, फिर साइड में पौड़ी बनाई उसकी बीच में जाने के लिए। तो पहले तो प्रोसेस हमारा तो काफ़ी लंबा था, फिर समय के अनुसार हमने थोड़ा सा इसको कम कर दिया इसको। तो आज महाराज जी ने अभी कुछ घंटों थोड़ी देर पहले गुफा के अंदर जाकर उन्होंने 9 दिन का प्रण लिया है कि मैं यहाँ पे बैठ के बिना अन्न जल के तपस्या करूँगा और आप बाहर का ध्यान रखना, पूरी व्यवस्था बनाए रखना, और इसके अनुसार पूरे शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और किसी प्रकार का कोई रोग या कोई व्याधि जो भी संकट आने वाला है शहर के ऊपर, तो सारा वो खत्म हो जाए। उद्देश्य क्या रहेगा पूरी ये जो तपस्या है, किस उद्देश्य से की जा रही है? क्या तपस्या करना बेहद जरूरी था? इन्होंने कहा कि बस अपना शहर में किसी प्रकार का कोई भी व्याधि ना आए, रोग कोई ना आए, तो उसकी मुक्ति के लिए इन्होंने तपस्या का निर्णय लिया है। कहने लगे कि कोई पता नहीं कोई संकट कैसा भी, किसी प्रकार का कोई भी संकट आए तो वो दूर हो जाएगा। इसलिए मैं प्रण लेता हूँ कि 9 दिन की मैं नवरात्रि माता रानी के नीचे बैठ के करूँगा मैं। अब महाराज जी तो तपस्या करने चले गए, तो 9 दिन किस तरह की व्यवस्था रहेगी पूरी? ये 9 दिन अभी सभी माताएं भी आई थी कि शाम या सुबह भी कीर्तन भजन चलेगा रोज़ाना, और प्रसाद वितरण किया जाएगा। यही तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप शहरवासियों को? शहरवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ बढ़ चढ़ कर जहाँ पर सहयोग करे, कीर्तन भजन करे, भगवान का गुणगान करें।
ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ मेरा नाम अर्जुन शर्मा है जी। अर्जुन जी कहोगे जो महाराज सवारी जा रहे हैं सॉरी तपस्या कर रहे हैं जी गुरु जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। शहर वासियों की सुख शांति के लिए कार्य किया जा रहा है। सबका भाई इसमें भलाई हो, सबकी संतुष्टि के लिए, परिवार में सबकी वृद्धि के लिए, सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महाराज जी ये तपस्या कर रहे हैं। तो किस तरह का यहाँ पर व्यवस्था पूरी बनाई गई है महाराज जी के कोई दर्शन करने आता है तो दर्शन ऐसे है जी, अब महाराज जी आज वो तपस्या में लीन हो गए हैं, तो अब नवरात्रों के बाद ही उनके दर्शन हो पाएंगे। मैं तो बहुत बढ़िया काम है गए तपस्या करने लग रहे हैं। साधुओं की तपस्या में ये अच्छा ही है। मैं तो हमारे लोगों ने भी आशीर्वाद देंगे। अरे भैया आपका परमात्मा, हम तो कहाँ भगवान इनकी तपस्या में खूब सफलता करें। कितने दिन की ये तपस्या कह तो रहे हैं भाई 72 घंटों की, और माता रानी शक्ति दे देंगी तो 9 दिन भी कर लेंगे। कैसा संदेश चाहता है इस तरह का जो समाधि तपस्या में? तपस्या तो फिर संतों की आई है, संतों की तपस्या तो आई है, लेकिन तपस्या करने के बाद में और भी मान्यता प्राप्त हो जाओगी इनमें। यहाँ तो आप ही कह रहे हैं ना भाई संत है, तो ये और भी सिद्ध हो जाएंगे। हम तो हमेशा विवाणी में भी हमारी तपस्या होती रहती है। मैं तो अब ये पहली बार तपस्या कर रहे हैं। पहले भी संतों ने यहाँ तपस्या करी हुई है। मैं तो ऐसी बात नहीं है नहीं करी हुई है। तो हम तो कहाँ है भगवान मेरी माता रानी न शक्ति देवे बस। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मैं राजकुमार जी मेरा नाम है जी। डेरा बाबा बलवंत गिरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਤ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੱਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਾਇਲ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਪੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੈਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਟਾਈਮ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਬਲਵੰਤਗਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ 25 ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 72 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜਾਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਜ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਬਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ।